नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26। वैसे आपका जो है इतिहास होने वाला है, जो कि आपका 10 नवंबर को है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं और आपका सब्जेक्ट जो है इतिहास है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे, ये हमारी गारंटी है। तो आप इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य से देखें और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पेपर है वो आपका 80 नंबर का होने वाला है और पेपर में आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 घंटे का आपका परीक्षा करने का समय रहेगा। और पेपर के नीचे आपको यहाँ पर निर्देश देखने को मिलेंगे बहुत सारे। और प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है आपका, उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी गिरावट आई क्योंकि उन्हें गुलाम बना दिया गया, उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए, उन्हें जबरन पैदल सेना में भर्ती किया गया, या फिर जमीनों में बेदखल कर उन पर अत्याचार किए। तो इसका जो आंसर है आपका पहले प्रश्न का, वो आपका दवाला हो जाएगा। जमीनों से बेदखल कर उन्हें उन पर अत्याचार किए, दवाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लगभग 2400 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया की सुमेरी भाषा का स्थान लेने वाली भाषा थी अक्कादी, केल्टिक, अरमाइक या फिर हिब्रू। तो कौन सी भाषा थी? अक्कादी थी। तो फर्स्ट वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, पुनर्जागरण काल के दौरान विकसित हुए इतालवी कला में नए रूप को कहा गया, मानवतावाद, रहस्यवाद, यथार्थवाद या फिर कल्पनावाद। तो क्या कहा गया है? मानवतावाद कहा गया है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से रोम साम्राज्य में संबंधित वस्तुकला का उदाहरण नहीं है? जल सेतु, कैथेड्रल, रंगशाला या फिर कोलोसियम। तो चौथे प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा कैथीड्रल, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, चीन की महान दीवार बनवाने का कारण था पर्यटन स्थल के विकास हेतु, चीन की सुरक्षा हेतु, बांध निर्माण हेतु, बाद पदार्थों के भंडारण हेतु। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा चीन की सुरक्षा हेतु, बा वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ है धार्मिक स्थल, रोटी देने वाला, भूमि का टुकड़ा या फिर समंती सेना। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा भूमि का टुकड़ा, सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा छठवें प्रश्न का। इसके बाद में आपसे जो है आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है प्रश्न नंबर 2 से। पहला है 2000 ईसा पूर्व के बाद डच नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। तो कौन सा नगर फला फूला था? तो पहले खालिस्तान में आपको क्या बनना है? मारी, मारी आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को कहा जाता था? डेजस कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? दिनाइरिस कहा जाता था। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, कुरिलताई में तैमूजिन को डेजस की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। तो तीसरे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा चंगेज चंगेज खान। चंगेज खान इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, टेलीकर से डेजस वर्ग मुक्त था। तो कौन सा वर्ग मुक्त था? एक तो पादरी वर्ग मुक्त था और एक अभिजात वर्ग मुक्त था। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, डेजस ने द लास्ट सफर चित्र की रचना की। तो किसने की थी?
लियोनार्डो दा विंची। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित वस्तुओं को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? उपनिवेश कहा जाता था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य असत्य जो है लिखना है। पहला है 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। तो पहला आपका जो है सत्य हो जाएगा। दूसरा है 1517 में मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। और तीसरा है अबे शब्द सीरिया के अबा से लिया गया है जिसका अर्थ है घर। तो तीसरा ये भी आपका सत्य है। और चौथा है बर्बर एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है क्रू। तो ये आपका बिल्कुल असत्य है। और पांचवा प्रश्न आपका 312 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। ये सत्य है। और छठवां प्रश्न आपका मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी कालगणना गणित की विद्वता पूर्ण परंपरा है। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका एक गलत है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। इनका मिलान हमने किया नहीं है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इनका मिलान कर लीजिए अपनी जो है कुंजी या जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है लॉर्ड द नाइट को दी गई भूमि को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? फीप। फीप कहते थे। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका मेसोपोटामिया के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो इसका आंसर हमें मिला नहीं है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका ईसाई धर्म का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो ये तो आप सभी को पता है कौन सा है, क्रिसमस है। और चौथा प्रश्न है आपका किस शासक ने स्वयं को गुरेगैन की उपाधि से विभूषित किया? तो कौन ने किया था? तैमूर। तैमूर ने किया था। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? तो किस देश का था? यूनाइटेड किंगडम का ब्रिटेन का उपनिवेशिक था। और छठवां प्रश्न है आपका मध्यकालीन यूरोप में कृषि दास को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? सर्प कहा जाता था। सर्प कहा जाता था। इसके बाद में सातवां प्रश्न आपका रेंस शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? पुनर्जागरण या पुनर्जन्म। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे दो दो नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न आपका यूरोप के लोग मेसोपोटामिया के अतीत को जानने के लिए इतने उत्साहित क्यों थे? किन्हीं दो संदर्भों का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अथवा में दिया गया है क्या मेसोपोटामिया के शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था? अपने उत्तर के पक्ष में दो तर्क आपको यहाँ पर लिखना है। और सातवां प्रश्न आपका बरका सीड्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। बहुत ही सरल पेपर आपको जो है दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लगभग आप 80 में से 80 नंबर लेकर ही आओगे। और इसके बाद में अथवा में आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया के शहरीकरण की दो विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। और आठवां प्रश्न आपका रोमन समाज की दो प्रमुख विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप अपनी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक लेकर आओगे। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और कमेंट करना अवश्य न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।